डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। यानी हमारे पास जो दो दर्जी मसावात होती हैं उनका हल मालूम करने का तरीका मालूम करेंगे, यानी बजरिया तजज़ी के तरीके से। यानी कि तजज़ी का यानी फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या होती है, आज हम इस पर बात करेंगे। इसके लिए चलें एक एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर करते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए। जैसे कि इस मसावात में कुछ इस तरह से लिखा गया कि एक्स स्क्वायर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 टाइम एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 है। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहले जब भी आप फैक्टराइजेशन स्टार्ट करेंगे तो जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी यानी दो दर्जी जो मसावात होगी उसको उसकी मेयारी शक्ल में स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने लिखना है, जो कि मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बता दी थी कि इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इस तरह से थी कि a टाइम एक्स स्क्वायर प्लस b टाइम एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब मैंने आपको ये भी बता दिया था कि ए बी सी जो है वो कोफिशिएंट ऑफ, यानी ए जो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है, बी जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी जो है इसमें कांस्टेंट है। अब आपने यहाँ पर बेसिकली जब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन तो आपने सबसे पहले इसको इसकी मेयारी शक्ल में लिखना है। मेयारी शक्ल में लिखने के बाद जब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे यानी इसका हल जब हम मालूम करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपने इसका एक तरीका होता है, यानी इसकी एक टेक्निक होती है। आप यहाँ पे एक रफ वर्क बना लें, यानी एक रफ वर्क का एक लाइन लगा दें, यहाँ पर एक रफ वर्क करेंगे हम। इसमें हम ये करेंगे कि इसमें जो फर्स्ट टर्म आ रही है यानी एक्स स्क्वायर जो आ रही है टर्म, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसकी कांस्टेंट टर्म से यानी 12 से। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास 12 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, 12 एक्स स्क्वायर। अब जो आपके पास 12 आया नंबर यानी अददी सर एक्स स्क्वायर का जो आपने प्रोडक्ट लिया, इसका जो अददी सर आ रहा है 12, इसके डिवाइजर्स यहाँ पे आपने लिखने होंगे, यानी डिवाइजर्स जो होंगे डिवाइजर्स ऑफ 12 ये हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। देखें 1 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करें या देखें तो यानी 12 को अगर 1 से डिवाइड करें तो 12 भी आता है। इसी तरीके से अगर 2 जो है 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आता है। इसी तरह 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 आता है। अब आपने यहाँ पर ये जो पेयर्स आ रहे हैं यानी 1 और 12 ये आपस में एक पेयर बना रहे हैं। इसी तरह 2 और 6 इनको मल्टीप्लाई करने से 12 आता है और एक पेयर हमारे पास आ रहा है 3 और 4 का, जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने से 12 आता है। अब आप जब अपनी इक्वेशन देखेंगे यहाँ पर तो इक्वेशन आपको कुछ इंडिकेशंस दे रही हैं। जैसे ये जो पॉजिटिव साइन आ रहा है इसका मतलब ये है कि जब आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे यहाँ पर फैक्टराइजेशन में, जब आप मिड टर्म यानी इसकी ये मिड टर्म है, इसको मैं MD लिख देता हूँ, मिड या टर्म चले, मिड टर्म जो है इसको हम ब्रेक करेंगे इस तरीके से कि यहाँ पर जो जब हम इसकी इस एक टर्म की दो टर्म्स में इसको डिवाइड कर देंगे, उन दो टर्म्स को ऐड करने से अगेन 7x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने से प्रोडक्ट आना चाहिए फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का, जो कि यहाँ पर 12x स्क्वायर है। अब आपने यहाँ पर देखा कि जब मैंने यहाँ पे पेयर्स बनाए तो पेयर्स जो हैं वो 1 और 12 बने हैं, 2 और 6 बने हैं, 3 और 4 बने हैं। अब बात ये आ रही है कि यहाँ पे मैंने कहा आपको जैसे पॉजिटिव साइन आ रहा है तो ये पॉजिटिव साइन हमें ये बताता है कि ये जो नंबर जो हमने पेयर बनाए हैं ये आपस में ऐड होंगे, यानी ये ऐड होंगे। इसी तरह अगर यहाँ पर सब्ट्रैक्ट का सिंबल होता तो ये सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये नंबर जो हैं वो ऐड होने हैं या सब्ट्रैक्ट होने हैं। अब ऐड होने से 7x आना चाहिए, यानी अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट होता तो सब्ट्रैक्ट होने से 7x आना चाहिए था। अब यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव है तो इसलिए ऐड होने से 7 आना चाहिए। अब हम देख रहे हैं कि इनमें सिर्फ 3 और 4 के अलावा कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिनको ऐड करने से 7 आए, इसलिए हम 3 और 4 के ऊपर हमें ज़्यादा यानी चांस है कि यही इसके जो है वो मिड टर्म ब्रेक करने से जो दो टर्म्स आ रही हैं वो हो सकते हैं। अब साथ में हमें ये जो पॉजिटिव साइन है ये हमें ये बता रहा है कि इन दोनों के साइन जो है वो सेम है, सेम साइन है विद पॉजिटिव, यानी दोनों पॉजिटिव साइन में आ रहे हैं। तो इस तरह से जब हम इन्हें लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब आप 3x या 4x किसी एक को पहले लिख सकते हैं, यानी देखें 3x प्लस 4x जब हम लिखेंगे तो इसको अगर अगेन आप ऐड करते हैं, इन्हें अगर आप अगेन ऐड करते हैं तो ये 7x आ जाएगा, और अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x और अगर 4x को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए यहाँ पर तो आप देखें कि इसका आंसर जो है वो 12x स्क्वायर ही आता है, तो जो कि बिल्कुल इसकी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पर हम इसके जो यानी इसके जो मिड टर्म ब्रेक है वो हमने यहाँ पर कर ली है।
अब हम इसकी फर्स्ट और सेकंड टर्म में से जो नंबर कॉमन आ सकता है यानी मैक्सिमम जो इनमें कॉमन HCF जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम इनका HCF फाइंड करें। आप देख रहे हैं कि इन दोनों में x जो है वो कॉमन है, x इन दोनों में कॉमन है। अब x जब आप फर्स्ट टर्म से कॉमन लेंगे तो इसका भी एक तरीका होता है कि यहाँ पर हम इन्हें डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर को जब आप x से डिवाइड करेंगे तो आपके पास x रह जाएगा, चूंकि एक x इस x से कैंसिल आउट हो रहा है तो यहाँ पर हमारे पास x रह जाएगा। इसी तरह से 3 टाइम x आ रहा है, यहाँ पे 3 टाइम x आ रहा है जिसको आप x चूंकि अब कॉमन ले रहे हैं 3x में से, ये x से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, विद पॉजिटिव साइन आ रहा है तो पॉजिटिव 3 लिखेंगे। अब इसमें एक और टेक्निक है कि लास्ट 2 टर्म में से यानी इन 2 टर्म में से भी तो हमने एक नंबर कॉमन लेना है। आप ये देखें कि हमारे पास जो यहाँ पर हमने जब कॉमन लिया x तो हमारे पास जो फैक्टर आ रहा है वो x+3 आ रहा है, x+3 आ रहा है, जबकि यहाँ पे 4x+12 आ रहा है। अब आप देखें कि यहाँ पर अगर मैं x+3 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 4x+12 बनता है। तो ये भी एक हमारे पास हिंट हो जाता है कि हम यहाँ से नंबर देख लेते हैं कि हम किस नंबर को इस x+3 से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 4x+12 आ जाए। तो हमें अंदाज़ा हो जाता है यहाँ पर कि हम किस नंबर को कॉमन लिख सकते हैं। इसी तरह अगर आप 4 इनमें कॉमन लें तो यहाँ पे x बच जाएगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया रफ वर्क में। इसी तरह से 12 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब आपने देखा यहाँ पर बेसिकली हमने चूंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी अप्लाई की है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, लेकिन चूंकि इसमें हमें नंबर जो है कॉमन सर्च करना पड़ता है। लेकिन जब आप ये नंबर कॉमन लिख लेते तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने अप्लाई जो है वो की है। इसी तरह से आप देख रहे हैं कि इनमें जो है x+3 जो है वो अगेन इन दोनों टर्म्स में कॉमन आ रहा है, जिसे हम अगेन कॉमन लिख लेंगे। यानी यहाँ पर अगर हम x+3 को कॉमन लिख लें तो फर्स्ट टर्म में हमारे पास यहाँ पर x बच जाएगा, क्योंकि x+3 जब हमने कॉमन लिख लिया तो जिसको मैं यानी यहाँ पर चले लाइन लगा देता हूँ कि ये चूंकि हम कॉमन लिख लिया हमने, अब ये इनके साथ नहीं लिखा जाएगा ब्रैकेट में, ये जो जिनके ऊपर मैंने बार लगा दी ये अब इनके साथ नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पर x बच जाएगा फर्स्ट टर्म में, यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है तो पॉजिटिव साइन लिखेंगे। इसी तरह ये चूंकि कॉमन आ गया इसके साथ 4 लिखा हुआ है, ये 4 जो है वो विद इन ब्रैकेट रह जाएगा। इस तरह से हमारे पास इसका जो है सेकेंड फैक्टर आ गया। अब आप जो इसके फैक्टर हैं यानी यहाँ पर हम एक रियल नंबर की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि a.b, 2 रियल नंबर का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है कि इनमें से कोई एक रियल नंबर यानी एक रियल नंबर a0 हो या एक रियल नंबर b0 हो। इन दो में से एक जो है वो 0 होगा तो प्रोडक्ट 0 आएगा। अगर हम दोनों को 0 कर देंगे तो इससे कोई यानी नतीजा अखज़ नहीं हो सकता कि यहाँ पर हम ये कह रहे हो कि ये दोनों ही 0 हों, कोई एक 0 होगा तभी जो है वो रियल नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 0 आएगा। इस तरह से यहाँ पर हम जो है ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए x+3 को 0 के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल है, या यहाँ पे हम लिखेंगे x+4 जो है वो 0 के इक्वल है। इसी तरह से x की वैल्यू को सेपरेट करने के लिए इसका एडिटिव इन्वर्स जब बोथ साइड पे ऐड किया जाएगा तो यहाँ पे x की कीमत जो है वो -3 आ जाएगी, जबकि इस साइड पे x की कीमत जो है वो -4 आ जाएगी। चूँकि 4 का एडिटिव इन्वर्स जो होता है वो -4 होता है, जो बोथ साइड पे ऐड होगा 0 में ऐड होगा तो -4 आ जाएगा। अब आपने देखा कि x की जो हमने ये कीमतें मालूम की हैं -3 और -4, इनको मसावात में दोबारा अगर दर्ज करें, यहाँ पे -3 को अगर दर्ज करें तो ये 9 बन जाएगा, जबकि यहाँ पर अगर हम दर्ज करें तो ये -21 बनता है, जबकि ये 12 बनता है। और अगर हम इन्हें सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर 0 आता है जो ट्रू है। इसी तरह से आप -4 अगर सब्सिट्यूट करें तो यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे नफ़ी 28 आएगा जमा 12, और ये भी 0 के बराबर आता है जो कि ट्रू है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमने वैल्यूज़ निकाली ये वाकई सोल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 दर्जी मसावात का, जिसको अब हम एक सोल्यूशन सेट में क्लोज्ड कर सकते हैं। और इसके 2 आंसर आए हैं, यानी x की एक कीमत -3 आई है और एक -4 आई है। अब आपने देखा कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूँकि 2 दर्जी मसावात होती है तो जिस मसावात का ये दर्जा होता है यानी उसकी जो डिग्री होती है उतनी ही उसके सोल्यूशन या उतने ही उसके रूट्स होते हैं।